एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है, बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल 8B। सबसे पहले आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लें ए बी सी। बी पर उन्होंने दिया हुआ है आपको राइट एंगल है, और ए बी सी, और यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी हुई है उन्होंने 10A = 1/√3। अब हमें मालूम है कि 10A हो जाएगा P/B। P/B, P का परपेंडिकुलर यानी कि ये 1 हो जाएगा, और B यानी बेस यानी ये √3 हो जाएगा। अब इससे आपको AC निकालना है, तो AC² आप ले लें BC² + AB²। आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस √3², तो ये हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4। तो AC² = 4, तो AC हो जाएगा आपका √4 = 2। तो ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब इसके बाद जब ये वैल्यूज़ निकल जाएंगी, तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है, वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे sin A cos C + cos A sin C। जब आप sin A लेंगे, ए एंगल लेंगे, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और एडजेसेंट बेस कहलाएगा। तो sin A के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, sin A के लिए BC/AC इंटू, जैसे cos A है, जब आप cos का एंगल लेंगे तब परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC। तो इसमें बेस है BC/AC प्लस, फिर इसके बाद आप जब cos A लेंगे, तो cos A ये यहाँ पर A के सामने परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो AB ले लेंगे AB/AC, और इंटू, फिर आप जब sin C लेंगे, sin C में फिर आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनियस है AC। और इसके साथ अब आप इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। BC का है आपके पास √3, EC है 2, फिर BC फिर √3, फिर ये 2 है, प्लस AB है आपका 1, फिर ये 2 है, प्लस AB अगेन है, फिर ये 2 है। ये √3 इंटू होके 3/4 हो जाएगा, प्लस ये 1/4 हो जाएगा, इजुगल टू, अब 4 LCM आ जाएगा, 3 + 1 = 4/4, तो ये 1। मतलब इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, जो हमें फाइंड आउट करना है, ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा सम है, इसमें ये तो 1 हो गया इसका 9 का। अब 9 का 2 जो है, 2 आप देखेंगे तो 2 भी कुछ इसी तरह से ही है कि cos A cos C माइनस sin A sin C। अब इसमें हम जो वैल्यूज़ निकाल चुके हैं cos A के लिए, फिर cos A में जब हम देखेंगे A के लिए, तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा, तो AB/AC, एंड C के लिए जब हम निकालेंगे तो BC इसका बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेनियस हो जाएगा। उसके बाद जब sin A में आप आएंगे, तो sin A में यहाँ पर आपके लिए A के सामने BC है, BC इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC/AC। इसी तरह से जब आप sin C में जाएंगे, तो आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB/AC। यहाँ पर आप वैल्यूज़ रख दें, AB की वैल्यू 1 है /2, BC की वैल्यू √3 है /2, माइनस, फिर अगेन BC की वैल्यू √3, 2, एंड AB की 1/√AC की 2 है 2। तो ये हो जाएगा आपका √3/4, और ये भी माइनस √3/4, ये कट जाएगा, इजुगल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका ये सम भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला 10th नंबर है। नंबर 10 में ट्राइंगल PQR दिया हुआ है और एंगल राइट एंगल 8Q। आप फिर एक ट्राइंगल ड्रा कर लें।
क्यू में राइट एंगल दे दें, पी क्यू आर, ये राइट एंगल है। देन इसमें दिया हुआ है आपको पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास यहाँ पर पी क्यू है, ये 5 है, और पी आर प्लस क्यू आर है 25। पी आर दिस एंड क्यू आर दिस, यानी परपेंडिकुलर, और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू है 25, ये दिया हुआ है। अब हम हमारे ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू यहाँ दिया हुआ है आपको 5 प्लस 5 का स्क्वायर। हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहाँ से हम निकाल सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, सॉरी, ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू आर है इसके बाद, तो यहाँ हम लिख देंगे 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। अब ये हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पी आर जो है, पी आर को एज इट इज रख देंगे हम। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 25 का स्क्वायर, इसको हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो अलजेब्रा में फार्मूला है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। 625 माइनस 50 पी आर और प्लस पी आर का स्क्वायर, बोथ साइड पी आर स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ 0 बचेगा और इन दोनों को प्लस कर देंगे, 650 हो जाएगा माइनस 50 पी आर, और इसको यहाँ ले आएंगे तो 50 पी आर इज इक्वल टू 650 हो जाएगा, और पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 650 अपॉन 50, इसको आप कट कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 13। अब हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, 13 इसकी वैल्यू आ गई, प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और क्यू आर इज इक्वल टू 25 के बाद इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये 13 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हमारे पास सारा कुछ आ गया। पी क्यू हमारे पास है ऑलरेडी दिया हुआ है 5, पी आर हमारे पास है 13 और क्यू आर है हमारे पास 12। अब हम इससे जो सम है वो सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है कि हमको सॉल्व करना है, एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमको साइन पी निकालना है, तो साइन पी जब हम निकालेंगे, साइन पी में पी के सामने जो एंगल, पी एंगल के सामने की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी आर क्यू आर, और ऑब्लिक उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा पी आर होगा। अब क्यू आर यहाँ पर हमारे पास है 12 और पी आर हमारे पास है 13, तो ये साइन पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगला जो हमें निकालना है उसमें दिया हुआ है कॉस पी। तो कॉस पी का जब आप करेंगे तो कॉस पी के लिए पी एंगल वही रहेगा कॉस पी, और इसका परपेंडिकुलर होगा क्यू आर और पी क्यू बेस होगा, तो पी क्यू ऑब्लिक हो जाएगा हाइपोटेनियस पी आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5/13। इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि 10 पी भी आपको फाइंड आउट करना है।
तो आगे आप देखेंगे tan P के लिए, tan P आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो P एंगल से आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा QR और बेस हो जाएगा आपका PQ। अब हमारा वैल्यू जो है QR की वैल्यू है 12 और PR की वैल्यू है 5, तो tan P हो जाएगा ये 5। तो इस तरह से हमें तीनों चारों वैल्यूज़ जो हैं वो निकल जाएंगे हमारी। इसके बाद हम देखेंगे और इसमें इस तरह से अगर हम और भी कोई वैल्यूज़ चाहें तो वो निकाल सकते हैं जो भी दी गई हों इस मेथड के बाद। इसके बाद अब हम देखेंगे कि 11 नंबर जो है वो केवल ट्रू एंड फॉल्स का है। तो नंबर 11 में फर्स्ट हम देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो अभी मैं इसके आगे थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि ये वैल्यूज़ क्या होती हैं और किस तरह से निकालते हैं। तो जब 10 में ये कह रहे हैं लेस देन 1, हमें मालूम है कि 10 45 = 1 होता है, तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद नंबर 2 में हम देखेंगे, cos A का जो वैल्यू दी हुई है, sec A की जो वैल्यू दी हुई है 12/5 दिया हुआ है। तो ये हम यहाँ देखें 12/5 में कि सेक में जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू 2 से अधिक होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.4। इसका मतलब 2 से ज़्यादा जब होती है सेक में तो ये ट्रू है। इसी तरह से आप जब देखेंगे cos A नंबर 3 ये भी फॉल्स है। फिर नंबर 4 में हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि cos A जो है वो cos A क्या है, cos * A है, ये रॉन्ग है ये, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। उसके बाद इससे बाद अगला हम देखेंगे कि sin θ = 4/3। 4/3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। साइन की किसी वैल्यू में अगर हम देखें तो जो मैं अभी बताऊंगा आपको कि साइन की किसी वैल्यू में अगर हम देखें 0 में, 30 में, 45, 90, 60 में, तो 1 के ऊपर कोई वैल्यूज़ नहीं होती। साइन 90 जो है वो 1 होता है, उसके बाद फिर कोई वैल्यूज़ बढ़ती नहीं, इसलिए ये भी फॉल्स है।